परमेश्वर आपकी उन जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आपके लिए प्रभु स्वर्गीय भंडार को खोल देगा। प्रभु इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इन्हें प्रॉस्पर करे प्रभु, इनकी कमाई में बरकत दे प्रभु, इनकी सैलरी को इंक्रीज होने में मदद करे प्रभु, जो कुछ भी ये काम करते हैं उसमें बढ़ोतरी को आने में मदद करे परमेश्वर। हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। निश्चय हर एक जरूरत को प्रभु आपकी पूरा करेगा। जो इस समय नीड में है, जितने भी लोग नीड में हैं, जरूरत में हैं, जिनको सहायता चाहिए, जिनको मदद चाहिए, जिनकी जरूरतें अधूरी हैं, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपकी उन जरूरतों को पूरा करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। आपके लिए प्रभु स्वर्गीय भंडार को खोल देगा, एक ऐसे भंडार को जो स्वर्ग से खुलेगा आपके ऊपर। ऐसे उपाय, ऐसे प्रबंध प्रभु आपके लिए करेगा जिनके लिए आपने मेहनत न की हो। जिस दरवाजे को खोलने के लिए आपने कुछ नहीं किया, वो दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसके 16 अध्याय में परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए ऐसा ही किया। उसने स्वर्गीय झरोके को अपने लोगों के लिए खोल दिया। जब वे जंगल में थे, वे जंगल से होकर गुजर रहे थे, उन्होंने न कोई खेती करी, उन्होंने न हल लगाया, न उन्होंने बीज बोया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए उपाय किया, परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने उनके लिए स्वर्गीय झरोखों को खोल दिया। एक तरीके से हम लोग देखते हैं 16 अध्याय 4 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तुएं बरसाऊंगा। यह हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है कि आकाश से भोजन वस्तुएं बरस रही हैं बारिश की तरह, और लोग उन्हें उठा रहे हैं और उन्हें खा रहे हैं, जिसे बाइबल मन्ना कहती है। स्वर्गीय भोजन परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया। स्वर्गीय भोजन परमेश्वर ने उनके लिए बटेरे भेजी। वो इस संसार का भोजन नहीं था मन्ना। उसके लिए उन्होंने कोई मेहनत नहीं करी, उसके लिए उन्होंने खेती नहीं करी, उसके लिए उन्होंने बीज नहीं बोया, कुछ भी नहीं किया। परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखे अपने लोगों के लिए खोल दिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग थे, क्योंकि वे परमेश्वर की प्रजा थी। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए प्रबंध किया, उनके लिए उपाय किया। आज आप कौन हैं? आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप उसके धर्मी जन हैं, आप उसके चुने हुए लोग हैं, आप उसकी प्रजा हैं, राज्य की प्रजा। तो सोचो, परमेश्वर आपके लिए क्यों ना करेगा? बस आप यदि उस पर निर्भर हो जाएं मूसा की तरह, तो परमेश्वर आपके लिए भी और आपके लोगों के लिए भी, न केवल आपके लिए बल्कि आपके लोगों के लिए, आपके पूरे परिवार के लिए स्वर्गीय झरोकों को खोल देगा। आकाश से मानो आपके ऊपर ऐसी अपरंपार आशीषों की बारिश होगी जिनके विषय में आपने कभी नहीं सोचा और कभी भी आपके मन में वो बातें नहीं आई। ऐसा प्रभु आपके लिए करेगा, ऐसा प्रभु आपके लिए करेगा, बशर्ते आपका भरोसा, आपका विश्वास उस पर होना चाहिए। एलियाह के लिए परमेश्वर ने ऐसे ही किया। वो जब नीड में था, जब जरूरत में था, जब वो भूखा था, वहां कौवे उसके लिए रोटी लेकर आए। एक तरीके से परमेश्वर ने अकाल के समय में उसके लिए स्वर्ग से झरोकों को खोल दिया। आशीषों की बारिश, भोजन वस्तुओं की बारिश, उसकी जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। उस विधवा स्त्री के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जिसके पास आखिरी वक्त का भोजन था और उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं था, उसे मरना था, उसको और उसके बेटे को। लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एलिय्याह को भेजा और वो वहां रहा। ऐसा परमेश्वर ने उपाय किया कि बाइबल कहती है उसकी कुप्पी का तेल, उसके घड़े का मैदा
फिर कभी समाप्ति ही नहीं हो। ये क्या है? इस स्वर्गीय आशीषें हैं। इसहाक के जीवन में हम लोग देखते हैं, उसने जोता और बोया। इसहाक ने, उसने हल लगाया, उसने खेती करी और परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी कि वो 100 गुना फल उसने पाया, 100 गुना फलवान। स्वर्ग के झरोखे परमेश्वर ने मानो उसके लिए खोल दिए। याकूब के जीवन में भी हम ऐसे देखते हैं। वो जब अपने घर से भागा था तो अकेला था, कंगाल था, कुछ नहीं था उसके पास। लेकिन जब वो लौट के आया तो वो बहुत धनी पुरुष बन गया। उसके पास बहुत अधिक धन संपत्ति, भेड़ बकरियां और परिवार, सब कुछ उसके पास था। ये कैसे हुआ? मैं यूं कहूंगा कि परमेश्वर ने स्वर्गीय झरोखे उसके लिए खोल दिए। परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया, परमेश्वर ने हर एक मोड़ पर उसकी सहायता और उसकी मदद की, उसके लिए वो कर दिया जो उसकी सोच और समझ से परे था। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, चाहे आज जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, जो अपने लोगों के लिए स्वर्ग के झरोखों को खोल देता है, स्वर्ग के झरोखों को खोल देता है, स्वर्ग के भंडार को खोल देता है। उनके ऊपर वो अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिस्थिति चाहे कैसी भी है, लेकिन इस आशा, इस विश्वास में बने रहें कि कल आपका जीवन, आपका परिवार, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदल सकती हैं। सब कुछ, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। एक पलक झपकते ही आपकी परिस्थितियां टर्न हो सकती हैं। भरोसा रखें, बस विश्वास में बने रहें, बस प्रार्थना में लगे रहें। आप नहीं जानते वो पल कब आपके जीवन में आने वाला है, जब सब कुछ नया हो जाएगा, जब परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग के झरोखे खोल देगा। इजराइलियों ने नहीं सोचा था कि इस जंगल में जहां कोई भोजन वस्तु हमें नहीं मिल रही है, परमेश्वर स्वर्ग से मन्ना को बरसाएगा। उन्हें नहीं पता था, आपको भी नहीं पता। लेकिन क्या पता कल, क्या पता परसों, क्या पता आने वाले दिन में परमेश्वर आपके लिए भी स्वर्ग के झरोखे खोल दे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। इसके बाद हम एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की सभी को। मैं आज एक गवाही देना चाहता हूँ मेरे पिताजी का नवंबर दिसंबर में ब्लड का कमी हो गया था, 2.2 हो गया था और वो चल फिरने भी नहीं सक रहा था और उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाए और 4 यूनिट ब्लड चढ़ाए। चढ़ने के बाद घर ले गए, फिर भी उसका कमजोरी था ही और ठीक नहीं हो रहा था, चलने फिरने भी नहीं सक रहा था। और हम पीके मसीह और अमृता मसीह के यहाँ व्हाट्सएप द्वारा प्रेयर रिक्वेस्ट भेजे और ऑनलाइन भी हम प्रेयर करवाए और बहुत दिन के बाद वो चंगा अपने से चलने फिरने लगा। वो उठ भी नहीं पा रहा था और चलने फिरने भी नहीं सक रहा था, उसका शरीर पूरा जाम हो गया था। और मैं प्रेयर जैसे करवाते गया वैसे ही वो चंगा होते गया। आज मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और पीके मसीह और अमृता दीदी के पूरे टीम को कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। और जो अपने से निकलता घुसता है और खाना वगैरह अपने से खाता है, पहले खाने भी नहीं सकता था, बिस्तर में भी लेटने नहीं सकता था। आज वो खुद अपने से निकलता ढुकता है घर से बाहर और घूमता फिरता है। इसलिए प्रभु यीशु को हम कोटि-कोटि धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये प्रेयर मीटिंग में मैं 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ, सुबह शाम का प्रेयर सुनता हूँ। धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे आधार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी है प्रभु। पूरे दिन भर प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, हम सबकी सहायता और मदद किया, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान परिवारों के साथ में खुदावन इस प्रार्थना में शामिल हैं, हर एक जन के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति और हर एक जन प्रभु अपने हृदय से
तेरा धन्यवाद दे सके प्रभु, तेरी उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद दे सके, तेरे कीमती पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद दे सके। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि इस शाम में मेरे परमेश्वर प्रभु तू हमारे साथ में है प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हर एक व्यक्ति प्रभु इस समय प्रभु तुझसे कनेक्टेड होने पाए पिता। हर एक भटकाने वाली बातें, डाइवर्ट करने वाली बातें जो मन को व्याकुल करती है या फिर डाइवर्ट करती है, यीशु के नाम में वो सारी बातें इसी वक्त यीशु के नाम में निकल कर चली जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के ऊपर प्रभु तेरे अनुग्रह को चाहते हैं, तेरी दया को चाहते परमेश्वर, और कहते प्रभु हर एक व्यक्ति को ब्लेस करे प्रभु जी। आज छोटे से लेकर बड़े तक हर एक व्यक्ति प्रभु जी जब वो प्रार्थना करें प्रभु, जब वो तुझसे मांगे परमेश्वर, तो प्रभु तू मांगने के अनुसार उनके जीवन में कार्य करना मेरे पिता। आज प्रभु जाने अनजाने में यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध, कोई भी ऐसा काम प्रभु जो तेरी दृष्टि में गलत है प्रभु, यदि आपके लोगों से हुआ है तो प्रभु हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहा है प्रभु, क्षमा मांग रहा है प्रभु। इस समय आप हर एक जन को क्षमा करे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने क्षमा किया, अपने लोगों को मौका दिया प्रभु कि पिता वो उस गुनाह से फिर जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तूने कहा कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने माफ किया और प्रभु हर एक को तूने मौका दिया परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। तेरी करुणा तेरे लोगों पर सदा की है, तेरी करुणा उनके परिवार पर, तेरे लोगों के बच्चों पर प्रभु सदा सर्वदा के लिए है। मेरे परमेश्वर प्रभु आज की शाम में मेरे प्रभु जी जब आपने अपने वचन से बातचीत किया, अपने वचन से उत्साहित किया, अपने वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को ब्लेस किया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जब आज आपके वचन को आपके लोगों ने सुना है और उस बात को जाने हैं कि प्रभु तू अपने लोगों के लिए सब कुछ का प्रबंध करता है प्रभु, तू उनके लिए स्वर्ग के झरोकों को खोलता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में तू अपने बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा करता है। जिस प्रकार हमने देखा परमेश्वर कि तूने इजराइलियों की सारी जरूरतों को पूरा किया, कि प्रभु तूने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसाया परमेश्वर पिता, उसी प्रकार खुदावन आज हर एक व्यक्ति इस बात को समझने पाए कि यू आर आवर प्रोवाइडर। आप हमारे उपाय करने वाले, आप हमारे लिए प्रबंध करने वाले, आप सारी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। यदि आज आपके लोग परमेश्वर प्रभु ऐसे समय में है प्रभु जब वो घटी कमी से गुजर रहे हैं प्रभु, जब उनके पास कोई भी साधन नहीं प्रभु जी, जब ऐसे में वो थक हार चुके हैं प्रभु, मदद सहायता मांग कर प्रभु जी, जब सहायता करने वाला कोई भी नहीं परमेश्वर, जब ये मनुष्य की ओर ताक रहे प्रभु परंतु पिता वो लज्जित हुए हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो कोई तेरी ओर दृष्टि करता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि वो कभी लज्जित नहीं होता। आज यदि कर्जे हैं, आज यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आज यदि प्रभु बच्चों के लिए चिंतित है कि बच्चों के लिए कैसे ये पूरा करें, कैसे अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करें, तो खुदावन आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि अपने स्वर्ग के झरोकों को अपने लोगों के लिए खोले, ताकि इनकी सारी जरूरत, इनके परिवार की, इनके बच्चों की, इनकी फैमिली की हर एक जरूरत, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जरूरत प्रभु आपके द्वारा पूरी हो। धन्यवाद करते प्रभु, इजराइलियों के लिए प्रभु तूने स्वर्ग से मन्ना बरसाया प्रभु, उसी प्रकार प्रभु तू उस स्वर्ग के झरोकों को आज भी खोलने की सामर्थ रखता है पिता। आज भी प्रभु तू अपने लोगों के लिए अद्भुत उपाय करने की सामर्थ रखता है प्रभु। इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इन्हें प्रॉस्पर करे प्रभु, इनकी कमाई में बरकत दे प्रभु, इनकी सैलरी को इंक्रीज होने में मदद करे प्रभु, जो कुछ भी ये काम करते उसमें बढ़ोतरी को आने में मदद करे परमेश्वर। धन्यवाद। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने भी लोग इस समय डिप्रेशन में है प्रभु, यीशु मसीह यदि उनका डिप्रेशन का कारण प्रभु फाइनेंस है, पारिवारिक चिंता है, या फिर कोई भी ऐसी बात प्रभु जिसको लेकर ये हर दिन डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम में हर प्रकार का डिप्रेशन और डिप्रेस करने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त आपके बेटे बेटियों के जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इस समय जो डर रहे हैं, चिंतित हैं, व्याकुल है, बहुत ज्यादा सोच विचार में है, यीशु मसीह उन्हें प्रभु इस समय इंटरनल पीस दे प्रभु, इनकी सोच विचारों में इस वचन को आने में मदद कर कि पिता तू स्वर्ग के झरोकों को खोलेगा। धन्यवाद करते पिता, आज शाम में मेरे परमेश्वर पिता इन्हें आप रिलीफ दें प्रभु, विश्राम दे प्रभु, चैन दे परमेश्वर। जो भी परमेश्वर ये नेगेटिव थिंकिंग है यीशु के नाम में इनके जीवन से चली जाए प्रभु। इस समय प्रभु इनके परिवार में जो भी समस्याएं हैं प्रभु, यीशु मसीह हर एक परिवार को तेरी उपस्थिति में रखते और पारिवारिक हर प्रकार की समस्या को यीशु के नाम में डांट कर आज्ञा देते हैं कि इनके परिवार से जाओ। लड़ाई झगड़े, कलेश, मनमिटाव, बैर भाव, हर प्रकार की दूरी, हर प्रकार का कलेश, हर प्रकार की रिश्तों में कड़वाहट
घबराहट यीशु के नाम में चली जाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ इनके बच्चों के लिए जो आज शराब की बुरी लतों में है प्रभु, एडिक्शन में है प्रभु जी, अनाज्ञाकारिता में है, यीशु के नाम में उनके जीवन में परिवर्तन आए। प्रभु आप दया करें। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है, वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। इसी वक्त परमेश्वर हर एक रोग, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक चोट, हर एक घाव यीशु नासरी के नाम में इनके शरीर को छोड़कर जाओ। यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं, बीमारी निकल जाओ, रोग निकल जाओ, चोट और घाव चंगे हो जाओ, हड्डियां चंगी हो जाओ, हर प्रकार के रोग इनके शरीर से नष्ट हो यीशु के नाम में। पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में। कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम में डांटती हूं कि इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम में। प्रभु तूने सर से लेकर पैरों तक अंदरूनी हर एक अंग को, हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज को आपने हील किया, गुप्त रोग को आपने नष्ट किया। प्रभु घुटनों की प्रॉब्लम को तूने दूर किया, प्रभु नसों की प्रॉब्लम को दूर किया। प्रभु रसोली और गांठे, सिस्ट जो हैं यीशु के नाम में प्रभु तूने नष्ट की। प्रभु धन्यवाद, तूने प्रभु अपने लोगों को रोग से आजाद किया। आपके लोग स्वस्थ शरीर में है खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ। रिपोर्ट्स बदल गई हैं, आपके लोग दैव्य स्वास्थ्य में जी रहे हैं, धन्यवाद। आज रात में प्रभु अच्छी नींद से सुलाएं प्रभु, ताकि कल का दिन तेरे लोग तेरे साथ में देखें। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अपने लोगों को सामर्थ्य दे, बल दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता प्रभु रात भर जिन्हें नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, वो डरते हैं, वो घबराते हैं, यीशु के नाम में इन सारी बातों से छुटकारा मिले, क्योंकि तूने कहा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। धन्यवाद करते हैं। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स में आई है, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आई है प्रभु, आपके लोगों ने प्रभु हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, मैं धन्यवादित हूँ कि आपने सुनकर उत्तर दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।